गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 चल रहा था, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें स्टार्ट किया था, देखो वर्ग सत्ता के तत्व, वर्ग सत्ता के तत्व, वर्ग सत्ता के तत्वों का सामान्य परिचय, ठीक है। कौन कौन से तत्व होंगे, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उनके जो गुणधर्म है, ठीक है। चाहे रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक क्रियाशीलता की, कि हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन धातु के साथ, अन्य हेलोजन के साथ किस प्रकार क्रिया करेंगी, ठीक है। तो वर्ग सत्ता के तत्वों को क्या नाम दिया था, हेलोजन। हेलो यानी लवण बनाने वाले, ठीक है। तो अधिकतर जितने भी लवण हैं वो किनसे निर्मित है, वर्ग सत्ता के तत्वों से, ठीक है। और जितने भी अयस्क निर्मित होंगे वो किससे निर्मित है, वर्ग 16 के तत्वों से। इसलिए उनको क्या कह दिया था, कैल्कोजन, और इनको क्या नाम दे दिया था, हेलोजन। तो इनका सामान्य परिचय, ठीक है। कौन से तत्व गैस अवस्था में है, कौन से द्रव में है, कौन से ठोस अवस्था में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। रासायनिक क्रियाशीलता क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होगी। अभी सभी में कॉमन चल रहा है, ऊपर वाले तत्व है तो माइनस वाले ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अधिक है। लेकिन जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातु गुण बढ़ते हैं, ठीक है। धातु गुण बढ़ते हैं तो माइनस वाली ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता जाएगा, ठीक है। जबकि किसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा, प्लस वाली का। और वही जो एस में इलेक्ट्रॉन है भाई +5 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखो NH2 NP5 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे हो जाएंगे, अक्रिय। किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो मुख्य रूप से नीचे वाले तत्व कौन से दर्शाएंगे, +5, ठीक है। रासायनिक क्रियाशीलता भी क्लियर से देख ली थी, ठीक है। 2 टॉपिक पढ़ने हैं इसमें, एक तो क्लोरीन और एक HCl, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे क्लोरीन Cl, ठीक है, और एक पढ़ेंगे HCl। यदि गैस अवस्था में है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और द्रव अवस्था में है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो पहले बात करें देखो क्लोरीन की, तो देखो सभी हेलोजनों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टेटीन तो रेडियोधर्मी में चला गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी हेलोजन तत्वों में सबसे पहले जिसका विरजन किया गया हो, ठीक है, सबसे पहले जिसे विलगित किया गया हो, पृथक किया गया हो, वो कौन सा तत्व है, कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन, ठीक है। किसने निर्मित किया था, सेले ने। सबसे पहले निर्माण किसने किया था, बताया किसने था, विरजन किसने किया था, सेले ने, ठीक है। सेले ने दिया हुआ देखो 1774 में HCl पर MnO2, HCl पर किसकी क्रिया करवाई, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सेले ने HCl पर MnO2 की क्रिया द्वारा किसको खोजा, किसको प्राप्त किया, क्लोरीन को, ठीक है। तो खोजकर्ता को कौन है, सेले। लेकिन सेले ने क्लोरीन नाम नहीं दिया, ठीक है। तो दिया हुआ देखो आगे, क्लोरीन को खोजा, क्लोरीन नाम किसने दिया, डेविड। खोजकर्ता को कौन है, सेले, ठीक है। किसके द्वारा बनाया, HCl की क्रिया किसके ऊपर करवाई, MnO2 के। किसका निर्माण किया, Cl2 का, ठीक है, देखेंगे अभी। और नामकरण किसने कर दिया, क्लोरीन, डेवी ने, ठीक है। तो दिया हुआ देखो 1810 में डेवी ने तात्विक प्रकृति को स्थापित किया तत्व के रूप में, ठीक है। भाई क्लोरीन किसके रूप में, तत्व के रूप में, वह रंग के आधार पर, ठीक है, हरा पीला या हल्का पीला भी कह सकते हैं। देखते हैं जब लैब में भी चलते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ खोज तो किसने की थी, देखो सेले नामक वैज्ञानिक, ठीक है। किसके द्वारा बनाया था, HCl की क्रिया किसके ऊपर करवाई थी, MnO2 के ऊपर। किसका निर्माण हो गया, क्लोरीन का, ठीक है। लेकिन नामकरण किसने कर दिया, डेवी नामक वैज्ञानिक ने 1810 में, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखें, भाई संख्या की तो आवश्यकता नहीं है। खोजकर्ता तो कौन है, सेले, और नामकर्ता कौन हो जाएंगे, डेवी, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो रंग के आधार पर, वो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो HCl के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सी गैस होगी, लंबगोट गैस। कौन सी गैस होगी, लंबगोट गैस। जैसे ही सूंघते हैं कांसीरें चलने लग जाती है, दम घुटता है। कौन से रंग में होगी, हल्के पीले रंग में। किसके कारण, क्लोराइड आयन के कारण, यानी क्लोरीन के कारण, ठीक है। तो रंग के आधार पर, रंग कैसा, हल्का पीला या हरित पीला, ठीक है। रंग के आधार पर इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, क्लोरीन नाम दे दिया, ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील है, ठीक है, तथा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है। मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है, किसी न किसी के साथ क्रिया करके इसका निर्माण कर लेगी यौगिक का, ठीक है। तो क्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील
हमेशा किसमें होगी? संयुक्त अवस्था में। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किसी के भी साथ क्या कर सकती है? क्रिया कर सकती है। फिर आ जाओ देखो विरचन की बात करें, देखो बनाने की विधि, तो सांद्र HCl को MnO2 के साथ, ठीक है, सांद्र HCl यानी किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, ठीक है। सांद्र HCl की क्रिया किसके साथ करवाते हैं? MnO2 के साथ, ठीक है। तो दिया हुआ देखो सांद्र HCl को MnO2 के साथ गर्म करने पर MnO2 प्लस HCl, ठीक है, एक तो क्या बनेगी? क्लोरीन, एक क्या बन जाएगा? MnCl2, ठीक है, MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड, साथ में किसके रूप बाहर निकल जाएंगे? वाष्प के रूप में H2O, ठीक है। तो सांद्र HCl की क्रिया MnO2 के साथ करवाते हैं, इधर ले लेंगे सर, ठीक है। सांद्र HCl की क्रिया MnO2 के साथ करवाते हैं तो क्लोरीन प्लस साथ में MnCl2 और H2O, किसका निर्माण हो गया? क्लोरीन का, ठीक है। MnO2 के स्थान पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भी काम में ले सकते हैं, लाल दवा, ठीक है, किसको काम में ले लेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4 को। तो दिया हुआ देखो MnCl2 की जगह किसका निर्माण हो जाएगा? KCl, तो यहाँ तो Mn+2 और Cl माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? K प्लस और Cl माइनस, वही क्लोरीन बनेगी, वही क्या बनेगा? KCl बनेगा, ठीक है। साथ में किसके हम बाहर निकलेंगे? वही H2O। तो दोनों विधियाँ हैं, या तो HCl की क्रिया MnO2 से करवा दो या HCl की क्रिया KMnO4 से करवा दो, दोनों में किसका निर्माण हो जाएगा? क्लोरीन का, Cl का, ठीक है। फिर अगला दिया हुआ देखो डीकन प्रक्रम, इसमें HCl को सीधे वायु के साथ, HCl है, इसको किसके साथ? वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें HCl को सीधे वायु के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसमें टेम्परेचर कितना दिया है? देखो 723 केल्विन पर CuCl2 को उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। CuCl2 वही किसका तत्व है? जी ब्लॉक का, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड, HCl सीधे ही वायु की उपस्थिति में CuCl2 की उपस्थिति में 723 केल्विन तापमान पर किसका निर्माण कर देगा? Cl2 का, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसके अणु बाहर निकल जाएंगे? H2O, ठीक है, संतुलित कर लेंगे। वही प्रक्रम क्या कहलाएगा? किस नाम से ना जाएगा? डीकन प्रक्रम, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो वैद्युत अपघटनी प्रक्रम, इसमें नेल्सन रेल द्वारा भी, ठीक है, सेल दिया हुआ है, विद्युत अपघटन यानी वही दो इलेक्ट्रोड यूज में आएंगे, एनोड और कैथोड। एनोड पर वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड पर कौन सी रहेगी? अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण करना। तो सेल द्वारा भी Cl का, क्लोरीन का उत्पादन किया जाता है। सांद्र NaCl का विद्युत अपघटन, अब देखो NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें टूटेगा Na+ और Cl-, ठीक है। अब Cl- एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ठीक है, तो किसमें चेंज हो जाएगी? Cl2 में, हाफ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, त्याग दे, फिर माइनस चार्ज तो पहले ही है, ठीक है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन तो पहले ग्रहण कर रखा है Na+ का, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? त्याग दे। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तो -1, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो +1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? उदासीन। तो चाहे इधर माइनस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे कितना चार्ज आएगा? +1, तो +1 -1 यानी क्या हो गया? उदासीन। क्लोरीन अणु के रूप में है तो Cl नहीं लिखे, क्या लिखते हैं? 1/2 Cl2। अधातु है, अधातु हमेशा किसके रूप में पाई जाएगी? अणु के रूप में, ठीक है। तो चाहे वैसे लिखते हैं Cl- माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या इधर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा? प्लस, ठीक है। तो NaCl का विद्युत अपघटन किया जाए तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? त्याग रही है। इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण। तो -1 थी क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना था? -1, अब कितना हो गया? 0 हो गया। तो -1 से 0 यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी क्लोरीन का क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का हो जाएगा एनोड पर, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, वही विद्युत अपघटन करेंगे तो Cl- आयन प्राप्त होंगे, ठीक है। वहाँ एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। आगे देखो एनोड पे हमेशा कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और स्वयं पर क्या कर लेगी? ऑक्सीकरण।
क्लोराइड आयन किस में चेंज हो जाएगा? क्लोरीन गैस में। फिर बात करें, देखो गुण दिए हुए हैं, NaOH उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, देख लेंगे भाई, ठीक है। गुणधर्म दिया हुआ, देखो यह दमघोटू तीखी गंध वाली हरी पीली गैस है, बताया था अभी भी, लेब में भी चलते हैं, तो पर्सनली में डायरेक्ट नहीं सूंघना होता क्योंकि दमघोटू है, एकदम से ज़्यादा चली जाए, ठीक है। जब गैस के रूप में बाहर निकलेगी तो इस तरह सूंघेंगे, डायरेक्ट नहीं सूंघेंगे, क्यों? क्योंकि कैसी है? दमघोटू गैस। जैसे ही सूंघते हैं खांसी चलने लग जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ये क्या है? दमघोटू तीखी गंध वाली, ठीक है। जैसे गंधक की गंध आती है, माचिस चलाते हैं, ठीक है, तो उसका जो तीली का धुआं जाता है, ठीक है, उसी जो स्टिक का धुआं जाएगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी गंध कैसी होती है? तीखी होती है, सल्फर की तरह। तो माचिस किससे बनी होती है? लाल फॉस्फोरस, पढ़े थे, श्वेत, लाल और काला फॉस्फोरस, ठीक है। जो स्टिक के ऊपर विस्फोटक पदार्थ है वो क्या है? लाल फॉस्फोरस है, ठीक है। तो सल्फर है, तो सल्फर की तरह इसमें भी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पढ़े थे ना, श्वेत, लाल और काला। तो फॉस्फोरस और सल्फर की भी तीखी होती है ना। तो जो स्टिक के ऊपर है वो क्या है? लाल फॉस्फोरस, क्योंकि श्वेत तो अत्यधिक क्रियाशील होता है, अपने आप वायु में आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो जैसे ही जलाते हैं इसका धुआं यदि नाक में प्रवेश करता है, ठीक है, उसी प्रकार सल्फर फॉस्फोरस की तरह इसकी भी गंध कैसी होगी? तीखी होगी, ठीक है। तो दमघोटू हरी पीली गैस है जो वायु से 2.5 गुना भारी होती है। हल्की हो तो वायुमंडल में फैल जाती है, भारी है तो कहाँ जमा हो जाएगी? सतह पे, ठीक है। इसके संपर्क में आने से सिर दर्द होने लगता है, यदि ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए तो क्या होने लग जाएगा? सिर दर्द, ठीक है। यह जल में घुलनशील है, जिसे क्लोरीन जल, यानी क्लोरीन गैस को जब जल में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्लोरीन वाटर, क्लोरीन जल, ठीक है। ये CCl कोड जैसे कार्बनिक विलायकों में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये CCl कोड जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय है, इसका गलनांक और क्वथनांक दिया हुआ है, देखो 171 केल्विन और 239 केल्विन है। कुछ गुण दिए हैं, देखो FeCl के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो आयरन जब क्लोरीन से क्रिया करेगा, ठीक है, तो देखो आयरन की +2 से कहाँ तक थी? +6 तक, लेकिन इसका ऑक्सीजन अवस्था कितनी थी? +3। तो FeCl इसकी +3 है, इसकी कितनी है? -1। तो -1 इधर 3 इधर क्या बन जाएगा? FeCl, यानी फेरिक क्लोराइड। +3 है तो क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड के रूप। जिंक की बात करें तो एक ही प्रकार की ऑक्सीजन अवस्था थी, +2, तो क्या बना लेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। एंटीमनी की बात करें, ठीक है, तो क्या बना लेगा? SbCl, तो जो भी है बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। और दिया हुआ देखो एसिड के साथ क्रिया कर रहा है, S2Cl2, ठीक है, सल्फर के साथ क्लोरीन गैस बना लेगा। P4 क्या था? श्वेत फॉस्फोरस। P4 किससे दर्शाते थे? श्वेत फॉस्फोरस। श्वेत फॉस्फोरस क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? PCl3। PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है, दोनों देखे थे भाई, PCl3 और PCl5। यदि क्लोरीन कम मात्रा में है तो PCl3 ट्राइक्लोराइड, और यदि 10 Cl2 आधिक्य में ले लें तो क्या बन जाएगा? PCl5। 6 Cl2 है कम तो PCl3, 10 Cl2 ले लें आधिक्य में तो PCl5, और H2Cl2 क्रिया करके क्या बना लेंगे? HCl, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएं दी हुई देखो धातुओं के इनके साथ, श्वेत फॉस्फोरस के साथ, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। फिर दिए हुए देखो NH3 के आधिक्य के साथ दो अलग-अलग रिएक्शन देखो, यदि आधिक्य चेंज कर दिया जाए, ठीक है, NH3 के आधिक्य के साथ, NH3 क्रिया करती है किससे? क्लोरीन से। यहाँ NH3 किसमें है? आधिक्य में, ठीक है। तो NH3 के आधिक्य के साथ क्लोरीन, नाइट्रोजन तथा NH4Cl, एक तो क्या देगी? नाइट्रोजन गैस, और एक क्या दे देगा? अमोनियम क्लोराइड लवण के रूप, ठीक है। जबकि क्लोरीन के अब वही अभिक्रिया करें NH3+Cl2, अब यह आधिक्य में किसको ले लिया जाए? क्लोरीन को, तो उत्पाद चेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। जब अमोनिया क्लोरीन क्रिया कर रहे हैं तो दो प्रकार की रिएक्शन, या तो अमोनिया आधिक्य में हो या क्लोरीन आधिक्य में हो। तो जब अमोनिया आधिक्य में होगा तो नाइट्रोजन गैस और साथ में अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यदि क्लोरीन को आधिक्य में कर दिया जाए तो उत्पाद चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो NCl3,
नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और एक दिया हुआ है HCl। इसका निर्माण होगा मुख्य उत्पाद NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ, ठीक है। तो दिया हुआ देखो क्लोरीन आधिक्य के साथ विस्फोटक अभिक्रिया द्वारा NCl3 बनाता है, यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। फिर दिया हुआ देखो दो रिएक्शन वापिस अलग अलग ध्यान रखनी है भाई, नाइट्रो NH3 आधिक्य में है तो ये वाली, और क्लोरीन आधिक्य में है तो ये वाली। फिर दो रिएक्शन और चलेगी कि क्लोरीन NaOH के साथ क्रिया करे, ठीक है। अब NaOH या तो ठंडा और तनु हो, भाई NaOH का जो विलयन है उसमें जल की मात्रा बढ़ाते जाए तो तनु होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, ठीक है। तो या तो तनु या ठंडे की बात करें, या NaOH कैसा हो, गर्म या शांत, तो वहाँ पर भी एक उत्पाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है भाई। अमोनिया आधिक्य में तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड, और क्लोरीन आधिक्य में तो NCl3 और HCl, बैलेंस कर ले, ठीक है। फिर बात करें देखो NaOH की, NaOH किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। वही NaOH किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ। एक तो कैसा है, ठंडा व तनु, और एक कैसा है, गर्म व सांद्र, ठीक है। दोनों अभिक्रियाएं अलग होगी, कुछ उत्पाद सेम भी होंगे, कुछ उत्पाद अलग भी होंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है देखो ठंडे या तनु क्षारों के साथ, ठीक है, यह क्लोराइड तथा हाइपोक्लोराइड का मिश्रण प्रदान करती है। ठंडा और तनु क्षार है NaOH है, तो किसका निर्माण करेगी, क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेगी, हाइपोक्लोराइड भी किसका बनेगा, सोडियम का, ठीक है। तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का मिश्रण प्रदान करती है, परंतु गर्म व सांद्र क्षार के साथ। लेकिन क्षार की प्रकृति कैसी हो, गर्म और सांद्र हो, ठीक है। तो किसका निर्माण करेगी, क्लोराइड का, यानी दोनों में क्लोराइड तो NaCl बनेगा, सेम है। यहाँ हाइपोक्लोराइड बनना था, ठीक है, उसकी जगह यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोराइड का मिश्रण बनेगा। रिएक्शन के लिए देखो NaOH ठंडा और तनु है, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है NaCl प्लस NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। पढ़ेंगे हाइपोक्लोराइड से क्लोरोफॉर्म का इनका विरंजन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म 10th चैप्टर में CaCl3 CHI3, तो वहाँ पर भी यूज में लिया जाता है हाइपोक्लोराइड, ठीक है। हाइपोक्लोराइड है, हाइपोब्रोमाइड है, हाइपोआयोडाइड है, ठीक है। यहाँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, NaCl, यहाँ पर भी NaCl क्लोराइड, यहाँ हाइपोक्लोराइड प्राप्त हो रहा है, साथ में किसके अणु, H2O, जल के अणु, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। गर्म और सांद्र की बात करें तो एक तो क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक क्या प्राप्त होगा, क्लोराइड, किसका प्राप्त होगा, वो भी सोडियम का, NaClO3, प्लस साथ में क्या प्राप्त हो जाएंगे, H2O। इन दोनों उत्पाद को ध्यान रखना है। ठंडे और तनु के साथ में क्या प्राप्त होगा, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और गर्म और सांद्र के साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों रिएक्शन में ठंडा और तनु, गर्म और सांद्र, एक एक उत्पाद अलग प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना। बाकी तो कॉमन है क्लोराइड और जल के अणु, ठीक है। तो दो रिएक्शन होगी, एक तो अमोनिया के साथ, अमोनिया आधिक्य में है, ठीक है, तब किसका निर्माण हो रहा था, N2 और NH4Cl। और यदि क्लोरीन आधिक्य में थी अमोनिया के साथ क्रिया करते समय, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ठंडे और तनु के साथ करवाएं या गर्म और सांद्र के साथ करवाएं, और शायद आप ये लेकिन पूछी हुई रिएक्शन है, ठीक है। तो ठंडे और तनु के साथ पूछे या गर्म और सांद्र के साथ पूछे, NaOH की जगह KOH दे देगा, यहाँ HCl, ठीक है, KOCl, HClO3, ठीक है। पोटेशियम के बन जाएंगे क्लोराइड और क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। पढ़ी होगी 10th में रिएक्शन। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन क्रिया करे, क्लोरीन क्रिया करे, किसका निर्माण कर देगी, विरंजन चूर्ण CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो यदि क्लोरीन की क्रिया बुझे हुए चूने के साथ करवाई जाए तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसका निर्माण करते हैं, H2O का, जल के अणुओं का, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो सूर्य की रोशनी या उच्च ताप पर, या तो सूर्य का प्रकाश दिया जाए या ताप कैसा कर दिया जाए, उच्च कर दिया जाए, ठीक है। तो क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा, ठीक है,
कौन सी क्रियाविधि? मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है। पढ़ी होगी, प्रतिस्थापन पढ़ा होगा। एक ही चीज है, 10th में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से दी हुई थी। CH4 ऐसे कर देखो, मुक्त मूलक की बात करें, बहुलक में पढ़ा था प्लस Cl, यहाँ से बंद तोड़े तो Cl मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक, यहाँ से ये बंद तोड़े तो CH3 मुक्त मूलक, H मुक्त मूलक। ये H मुक्त मूलक किससे क्रिया करेगा? Cl मुक्त मूलक से। तो क्या बना देगा? HCl। और ये Cl मुक्त मूलक किससे क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। आगे चलते जाए, CH3Cl की और करवा दो। Cl दूसरे एक H एक Cl बाहर निकल गया, क्या बन गया? CH2Cl2। यानी क्लोरीन एक एक करके एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक का क्या करता जाएगा? प्रतिस्थापन। एक क्लोरीन में एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लीन करके, दूसरे क्लोरीन में एक और हाइड्रोजन को हटा दिया, फिर और क्रिया करवाएंगे तो CH3Cl3 और क्रिया कराएंगे तो CCl4। यानी क्लोरोमेथेन CH2Cl2, डाइक्लोरोमेथेन CHCl3, ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म भी कह देते हैं, और टेट्राक्लोरोमेथेन, चारों का मिश्रण प्राप्त होगा। प्लस साथ में क्या बाहर निकल रहा है सभी में? HCl, ठीक है। तो दी हुई देखो, सूर्य की रोशनी में उच्च ताप पर क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है, किसका निर्माण करता है? एक मिश्रण का, एल्केन का मिश्रण देता है क्लोरो वाले। दिया हुआ देखो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ठीक है। फिर दिया हुआ देखो HCl तथा HOCl के निर्माण के कारण क्लोरीन जल का पीला रंग उड़ जाता है। भाई क्लोरीन कौन से रंग की गैस है? हरित पीली, हल्के पीले भी कह सकते हैं। जिससे क्लोरीन रंग का गैस कैसा होगा? जो क्लोरीन जल बनेगा हल्का पीला होगा, लेकिन धीरे धीरे कैसा हो जाता है? श्वेत, ठीक है, यानी रंगहीन हो जाता है। किसके कारण? HCl तथा HOCl के निर्माण के कारण। वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जो भी जल के अणु है, हाइड्रोजन H+ आयन है, ठीक है। इस प्रकार HOCl नवजात ऑक्सीजन देता है। और नवजात ऑक्सीजन पढ़ेंगे देखो, चाहे नवजात क्लोरीन हो, नवजात ऑक्सीजन हो या नवजात हाइड्रोजन हो, तीनों क्या कर देती है? रंगीन पदार्थ को किसमें कर देती है? रंगहीन में। यानी किसका काम करेगी? विरंजन का। किसका काम कर देगी? विरंजन का कार्य कर देगी, ठीक है। ये विरंजन क्यों करती है? ठीक है भाई, क्लोरीन क्या है? एक प्रबल विरंजनकारी पदार्थ है, जो क्या है? एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया, यानी रंगीन पदार्थ नवजात क्लोरीन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है, और कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रबल विरंजनकारी है, जो एक ऑक्सीकरण की क्रिया है नमी की उपस्थिति में। लेकिन भाई क्लोरीन विरंजन करेगी किसकी उपस्थिति में? केवल नमी की उपस्थिति में। यदि नमी उपस्थित नहीं है तो क्लोरीन रंगीन पदार्थों को रंगहीन नहीं कर सकती। तो नमी की उपस्थिति में वानस्पतिक, जैविक या कार्बनिक पदार्थों का रंग क्या कर देती है? उड़ा देती है। क्यों? क्योंकि देखो क्लोरीन नमी यानी किसकी बात कर रहे हैं? H2O। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं? तो किसका निर्माण कर लेंगे? HCl का। साथ में क्या मुक्त करेंगे? नवजात ऑक्सीजन। क्या मुक्त कर देंगे? नवजात ऑक्सीजन। अब जब रंगीन पदार्थ से, ठीक है, रंगीन पदार्थ है और क्या कर ले उससे? नवजात ऑक्सीजन, तो उसको किसमें चेंज कर देगा? रंगीन पदार्थ। यानी क्या हो गया? इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। तो क्लोरीन केवल नमी की उपस्थिति में रंगीन पदार्थों को किसमें चेंज कर देगी? रंगहीन पदार्थों में। यानी क्या कर देगी? विरंजन कर देगी। कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीकरण प्रक्रिया। क्या उत्पन्न हो रहा है? नवजात ऑक्सीजन। और अष्टक अपूर्ण है तो क्रियाशीलता अत्यधिक है, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिया हुआ देखो, रंगीन पदार्थ प्लस Cl2 रंगहीन। Cl2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ क्या उत्पन्न होगी? नवजात ऑक्सीजन। तो क्रिया तो कौन करेगी? नवजात ऑक्सीजन ही करेगी, ठीक है। तो चाहे तो चेंज कर लेना।